लोग आ गए हैं, सभी को राधे राधे। आज हम पढ़ने वाले हैं साझेदारी, पार्टनर शिप। ठीक है, क्या नाम है टॉपिक का? साझेदारी, पार्टनरशिप। क्या कहलाता है साझेदारी? तो साझेदारी देखिएगा, ये ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम के लिए 1 से 2 नंबर आपको दिला सकता है। और आप इसके लिए आपका अगर अनुपात चैप्टर अगर बहुत अच्छा है तो इसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर जो है डिपेंड करता है आपके अनुपात पे। बहुत कुछ अनुपात से संबंधित है ये टॉपिक। अगर आपने अनुपात को अच्छे से कवर किया है तो साझेदारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिएगा, साझेदारी क्या कहलाता है? अगर मान अपन व्यापारिक दृष्टि से देखें तो 2 या 2 से अधिक लोग जो पूंजी मिलकर एक व्यापार को शुरुआत करते हैं और उसमें जो समय देते हैं, तो व्यापार किस आधार पर किया जाता है? पूंजी के आधार पर। कितनी पूंजी कौन व्यक्ति लगा रहा है, कितना लगा रहा है, उसके आधार पर व्यापार होता है और कितने समय के लिए लगा रहा है। हम ये मानकर व्यापार की शुरुआत करते हैं कि हमें आने वाले समय में लाभ होगा, ये मानकर नहीं करते कि हमें हानि होगी। हमेशा व्यापार की शुरुआत लाभ को मानकर की जाती है। तो ये जो चैप्टर है आपका साझेदारी 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला है आपका पूंजी, जिसको आप इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, कि व्यापार में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसे हम एम से दर्शाएंगे। दूसरा है आपका समय, यह पूंजी कितने समय के लिए लगाई जा रही है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, समय को हम टी से। और तीसरा जो आ रहा है आपका लाभ, कि जो पूंजी लगाई गई है कितने समय के लिए लगाई गई है और उस पर कितना लाभ आपको मिल रहा है। तो लाभ को किसे शो करेंगे हम? पी से। क्लियर है? तो डायरेक्ट संबंध क्या है पूंजी, समय और लाभ में? तो इन तीनों के बीच में डायरेक्ट संबंध है एम इंटू टी बराबर पी। इनके बीच में ये डायरेक्ट संबंध है। बात समझ में आ रही है? तो पूंजी का गुणा जब हम समय से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? लाभ। कितना हमने लगाया, कितने समय के लिए लगाया, उससे मिलने वाली जो राशि होगी वो क्या हो जाएगी? आपके लाभ हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे पहला आपका, अगर मान लो पूंजी निकालने को आ गया तो m बराबर क्या हो जाएगा? p अपॉन में t। तो ये m क्या है आपके पास? पूंजी मतलब मनी, ठीक है ना। ये p क्या? प्रॉफिट मतलब लाभ। ये t क्या है? टाइम मतलब समय। जब हम लाभ में समय से भाग देते हैं तो पूंजी निकल के आती है। जब हम प्रॉफिट में मनी से मतलब कि लाभ में पूंजी से भाग देते हैं तो समय निकल के आता है। इस तरह से 2 में से कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे, अगर मान लो केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, अगर आपका पूंजी समान है, पूंजी समान है, तो इस केस में क्या होगा? देखिए पूंजी समान हो गई तो टी के बराबर में सीधे सीधे पी हो जाएगा, मतलब समय के बराबर लाभ हो जाएगा। केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड आपका क्या कहलाएगा? आपका केस नंबर सेकंड देखिएगा कहलाएगा, अगर आपका समय समान है, समय समान है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि पूंजी के बराबर में लाभ, एम बराबर टी हो जाएगा। ये 2 बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो 2 या 2 से ज़्यादा आपका पूंजी और समय की बात कर लेगा तो उस केस में क्या रिश्ता बनेगा? तो पहले देखिएगा, अगर मान लो आपको दिया हुआ है, देखिएगा m1 t1 अनुपात m2 t2 अनुपात m3 आ रही बात समय। तो देखो, पहली पूंजी पहला समय, दूसरी पूंजी दूसरा समय, तीसरी पूंजी तीसरा समय। तो प्रॉफिट कैसे होगा? P1 अनुपात P2 अनुपात P3। ये बात समझ में आ रही है? पहली पूंजी पहला समय, दूसरी पूंजी दूसरा समय, तीसरी पूंजी तीसरा समय। तो पहला लाभ, दूसरा लाभ, तीसरा लाभ। अब इसमें सवाल आपको ऐसा 3 से ज़्यादा भी आ सकता है। इसको बनाना कैसे होता है? किसी भी 2 को आपको लेकर आप हल कर सकते हैं। तो मान लो अगर आपने शुरू के 2 लिया तो क्या रिलेशन बन जाएगा? m1 t1 अपॉन में m2 t2 बराबर में क्या हो जाएगा? p1 अपॉन में p2। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहली पूंजी पहला समय पहला लाभ, दूसरी पूंजी दूसरा समय तो दूसरा लाभ। या फिर आपको अगर ऐसा नहीं करना तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दूसरा और तीसरा ले सकते हैं। तो दूसरा और तीसरा लेंगे तो m2 t2 अपॉन में m3 t3 तो बराबर में क्या जाएगा? p2 दो। तो दूसरी पूंजी दूसरा समय तो दूसरा लाभ,
तीसरी पूंजी तीसरा समय तो तीसरा लाभ। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे पहली पूंजी दे सकता है आपको सवाल में, पहला समय दे सकता है, पहला लाभ दे सकता है, तो दूसरी पूंजी पूछ सकता है, तो दूसरा समय देगा, तो दूसरा लाभ देगा। किसी भी एक को आपको पूछेगा, अब बाकी चीजें दी जाएंगी। तो इस फॉर्मेट की सहायता से हम इसको हल कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? फिर देखिएगा, इसके बाद देखिएगा समय की बात होगी। समय मतलब टी। तो आपको इस शब्द यूज करता है वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत में, इसका मतलब होता है कि वर्ष के अंत में बोलने का मतलब एक वर्ष, और एक वर्ष में 12 माह होते हैं। बात समझ में आ रही है? सवाल में अगर आपसे बोल रहा है कि वर्ष के अंत में मतलब एक वर्ष, और एक वर्ष में कितना होता है? 12 महीने। तो यहाँ पे देखो दो कीवर्ड यूज होता है आपका। एक होता है आपका के लिए, और एक होता है के बाद। के बाद एक यूज होगा के लिए, एक होगा के बाद। तो के लिए का मतलब वो क्या होता है? जो कहा जाए वही समय लेते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे कैसे, ए ने अपनी पूंजी 3 महीने के लिए लगाई। तो इसका क्या मतलब निकला? यहाँ पे देखिएगा, ए ने अपनी पूंजी 3 महीने के लिए, क्या शब्द का इस्तेमाल किया? के लिए। तो मतलब ए ने पूंजी कितने महीने के लिए लगाई? 3 महीने के लिए। इसी तरह से देखिएगा अब के बाद वाला। तो के बाद का मतलब क्या होता है कि कुल समय जो दिया रहेगा आपका, कुल समय में से के बाद वाला समय घटा देंगे तो बाकी का समय निकल आएगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा तो एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे ए और बी ने अपनी पूंजी 1 वर्ष के लिए लगाई। 1 वर्ष के लिए लगाई, ठीक है। ए और बी ने अपनी पूंजी 1 वर्ष के लिए लगाई, जबकि सी 3 महीने के बाद व्यापार में शामिल हो गया। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे क्या बोल रहा है? ए और बी ने अपनी पूंजी 1 वर्ष के लिए लगाई, जबकि सी 3 महीने के बाद व्यापार में शामिल हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा ए और बी और सी का पूंजी का जो अनुपात बनेगा, देखिएगा, देख पा रहे हैं आप? तो ए और बी ने अपनी पूंजी कितने वर्ष के लिए लगाई? 1 वर्ष के लिए। तो ये हो गया 1 वर्ष, और 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो ये 12 महीने लिख दो आप, ये 12 महीना, ठीक है। जबकि सी ने 3 महीने बाद, तो 12 महीने में से 3 महीने बाद अगर सी आ रहा है तो कितने महीने के लिए आ रहा है? 9 महीने के लिए। ये बात समझ में आई? तो ए ने लगाया है 12 महीने के लिए, बी ने लगाया है 12 महीने के लिए, और सी जो आ रहे हैं 3 महीने के बाद, मतलब 9 महीने के लिए। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अगर मान लो इसको दूसरे तरीके से बोलूं मैं आपको कि ए और बी ने अपनी पूंजी 3 वर्ष के लिए लगाई। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए लगाई, जबकि सी 1 वर्ष के बाद व्यापार में शामिल होता है। तो इस केस में क्या करेंगे? 3 वर्ष यहां दे देंगे, 3 वर्ष यहां दे देंगे, और 1 वर्ष बाद बोल रहा है तो 2 वर्ष यहां देंगे। अगर वर्षों की बात कर रहा है, वर्ष ही के बाद शामिल हो रहा है तो वर्ष लेंगे। अगर वर्ष देखिए महीने बोल रहा है तो फिर पूरे को महीने के हिसाब से लेंगे, ठीक है ना। सवाल किस स्थिति में, उस स्थिति में जाके आपको बनाना है। अगर वर्ष देख के महीना बोल रहा है तो पूरा सवाल महीने में चलेगा। अगर वर्ष देख के वर्ष की बात कर रहा है तो सवाल पूरा वर्ष के हिसाब से चलेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत